4 रोज कबल हजाम की दुकान में एसी फटने से जख्मी होने वाले 6 में से 5 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में उस्मान, अली रजा, नबील, अली अनवर और हसनैन शामिल हैं। तमाम नौजवान हमाम में बैठे थे कि एसी अचानक धमाके से फट गया। एसी फटने से आग लग गई और तमाम नौजवान आग में झुलस गए। जाँ बहक नौजवानों का ताल्लुक एक ही मोहल्ले से था। तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सामने न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू ऐसे वाक़यात की अपडेट्स आ रही होती हैं जो जानलेवा साबित होती हैं। आग के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है। हमने ऐसी ऐसी हलाकतें देखी हैं, ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़यात माजी से लेकर अब तक अभी भी कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आ रही होती है कि आग लग गई है और सो एंड सो इतनी हलाकतें हुई। आग के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है। एक चिंगारी पूरी फसल को तबाह कर देती है और एक चिंगारी ही पूरे एक जो एम्पायर होता है उसको इस तरह अपनी लपेट में लेती है कि सब कुछ खास्तर हो जाता है। और इन द एंड जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो इंक्वायरी होती है, उसमें ये कहा जाता है मेजॉरिटी कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। लेकिन जून से फैसलाबाद से ऐसी न्यूज़ आ रही है आग लगने से हलाकतों की, जिसकी वजह ना शॉर्ट सर्किट है, ना कोई कोताही है, ना कोई लापरवाही है। और चूल्हा फटने से, सिलेंडर के फटने से या गैस लीक होने की वजह से घर में आग लग गई। और गैसेस तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर सीवरेज की लाइंस या उसकी पाइपलाइंस में भी अगर ये गैसेस जमा हो जाए तो वो भी एक्सप्लोड कर देती है। वो किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। लेकिन फैसलाबाद में जो वाक़यात रिपोर्ट हुए, पहला एक केस आया, आई थिंक लोगों ने उसको खबर समझा और फिर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी 1-2 दिन या 3 दिन के बाद बैक टू बैक ऐसे केसेस आए कि जिसकी जो वजह बनी वो बनी एसी। जी, एसी एक्सप्लोड हो रहे हैं। एसी में आग लगने की वजह से मतलब वो धमाका इतना जानलेवा होता है। जो पहला वाकया सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मतलब फैसलाबाद से ही इसका आगाज़ हुआ है। और अभी हालिया 6 तारीख को कराची में भी फिरोज़ाबाद थाने में इस तरह का एक वाकया हुआ है जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पहला वाकया तो ये है कि फैसलाबाद का एक इलाका है शरीफपुरा, जिसमें ईद उल अजहा से पहले एक नया घर जहां पर नया एसी लगा हुआ है, ईद उल अजहा से एक दिन पहले एक फैमिली वहां पर शिफ्ट होती है। और वजह ये बताई जाती है जब धमाका होता है, आग लगती है और उस खानदान, एक ही खानदान के 9 अफराद, कोई भी जाबर नहीं हो सकता, इतनी बुरी तरह से झुलसे जाते हैं कि जब अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उसके बाद मतलब एक तो कपल है और उसके बाद मतलब माइनर भी कोई भी जाबर नहीं हो सका। आखिर इस आग की वजह क्या थी? इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आई उसमें ये दर्ज था कि भाई बच्चा लैपटॉप पर था और लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाया और लैपटॉप की बैटरी एक्सप्लोड होने से ये धमाका हुआ है, जिसकी वजह से घर में आग लग गई। लेकिन बाद में इस तहकीक, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया कि लैपटॉप की बैटरी जो है अगर वो एक्सप्लोड भी होती है या बस भी होती है तो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हो सकता कि 9 के 9 अफराद, एक भी फर्द उस घर का नहीं बच सका और इतना जोरदार धमाका था कि उस आग लगी। अच्छा, उसके बाद उस रिपोर्ट में ये भी दर्ज किया गया था कि भाई चूंकि जिस कमरे में आग लगी थी वहीं पर शायद सारे अफराद मौजूद थे, बच्चे भी थे, उससे ही मुत्तसल मतलब उसके साथ ही किचन था। तो किचन में गैस लीक हो रही थी और वो गैस इतनी फैली कि वो बच्चे ने जब लैपटॉप पे चार्जर लगाया तो उसमें स्पार्क हुआ और घर में बूम हो गया, धमाका हो गया। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जो किचन में हम गैसेस यूज़ करते हैं उसमें स्मेल होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे घर में गैस लीक हो रही है और किसी को भी उसकी स्मेल नहीं आई। वो तो स्मेल ऐसी होती है कि जो बराबर में अगर आपकी किसी लाइन में होती है तो दूसरे अफराद को सबको महसूस होती है, मतलब वो ऑर्डरलेस नहीं होती। बाद में जब बहुत ज़्यादा इसकी मतलब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट किया गया
तो पता चला कि धमाका एसी में हुआ है। और एसी में जो धमाके की वजह बनी है वो बनी है, जो एसी में कंप्रेसर्स होते हैं T1 T3, उसमें मुख्तलिफ गैसेस यूज़ होती हैं। और अब तक अगर मैंने इसको गूगल भी किया, बहुत इस गैसेस के बारे में मालूम किया, तो 3 तरह की गैसेस होती हैं, R22, R410 एंड R32। अच्छा, R32 के बारे में कहा जाता है कि अब जो पिछले चंद सालों से ये R32 गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। उसकी सब वजह ये है कि ये लो कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक का बिल कम आता है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है और बहुत तेज़ी से इसकी कूलिंग होती है। गैसेस पर तो मैं आगे भी आऊँगी, लेकिन उसके बाद ये सारी इंक्वायरी हो, जब तक ये हो रही थी, पता चलता है कि फैसलाबाद में अगेन एक और जानलेवा वाकया हुआ। और ये वाकया इसलिए कंफर्म हो गया कि ये एसी में मतलब ये एसी की में धमाके की वजह से हुआ, क्योंकि उसके सीसी फुटेजेस सब सामने आए, तो उसके विजुअल्स भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। वो था कि एक तो ये ईद उल अज़हा से पहले का वाकया, और अभी ये वाकये इसकी इंक्वायरी अभी चल ही रही थी कि दोबारा से फैसलाबाद में ही एक बार्बर शॉप, एक हजाम की शॉप में धमाके की न्यूज़ आती है। और बाद में उसके तो वो कैमरे थे, तो वो बहुत मतलब आसान हो गया उसकी इंक्वायरी करने में कि वो वहाँ पर जो एसी लगा था वो फटा था। हुआ ये था कि सब लोग अंदर मौजूद थे, एक शख्स अंदर जाता है, वो सिर्फ सिगरेट सुलगाता है, सिगरेट जलाता है, वो फुटेज में है सारा, और वो इतनी खतरनाक आग एक्सप्लोड होती है जैसे कोई बम का धमाका हुआ है। लोग आग मतलब आग के शोलों में, मतलब वो नौजवान जो थे, वो जो भी अफराद थे, वो दुकान से बाहर आते हैं, लोगों ने उन्हें बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो भी जांबड़ नहीं हो सके। R32 गैस से मुतालिक एक केस, थर्ड केस था, वो लकी इसलिए साबित हुए कि वो भी फैसलाबाद में एक फोटोशॉप स्टूडियो था, वहाँ पर भी एसी में धमाका होता है। और खुशकिस्मती से ये धमाका उस वक्त होता है जब वहाँ पर स्टूडियो में कोई मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पर इंसानी जान का नुकसान नहीं होता। R32 गैस आखिर ये है क्या? मैंने जब ये तीनों वाकयात मेरे सामने आए, उस रात मुझे नींद नहीं आई। आप यकीन करें, मैं बेटी से भी कह रही हूँ कि एसी में अगर फ्लक्चुएट हो या कुछ तुम्हें मसला लगे ना, तो फ़ौरन इसका स्विच ऑफ कर देना, फ़ौरन स्विच ऑफ कर देना। अच्छा, मैं भी है ना, मतलब एक इंसानी साइकी है कि सिलेंडर फटता है, गैस लीक होती है, चूल्हे फटते हैं, ये फटता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ये एसी मतलब एक्सप्लोर्ड हो रहे हैं और इस तरह से। और अब तक ये रिपोर्ट फैसलाबाद में आई थी और लोगों ने इसको इतना नज़रअंदाज किया गया, हालांकि उतनी ख़तरनाक चीज़ें, क्योंकि अब ये एसी आपके घर में भी हैं, अब ये एसी आपकी कार्स में भी हैं। आखिर क्या वजूहात है कि एसी एक्सप्लोड हो रहे हैं? अच्छा, इन बिटवीन पिछले साल मेरे अपने इन लॉज में एक बहुत बड़ा मतलब इसी तरह का ख़तरनाक मतलब आग लग भी सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से उनके घर में फायर एक्सटिंग्विशर था, तो उनके बेटे हैं यासिर, उन्होंने फ़ौरन मतलब ये उनकी बहुत बड़ी मतलब अल्लाह ताला ने हिफाजत अपनी जगह की, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से जो चीज़ वो आग फैल सकती थी वो फैलने से बच गई। वो बच्चा यासिर अपने रूम में सो रहा था और पेरेंट्स अलग रूम में सो रहे थे, बच्चे भी थे उसके, तो वो अलग रूम में थे। और ये केस मतलब वो इतना, खासकर उनकी जो मदर है वो तो इतनी डरी हुई थी, इतनी सहम गई थी कि उन मतलब वो मतलब इंसान जब सोचता है, और उनके उधर भी ऐसा ही मतलब जो प्राइम सस्पेक्ट बना था वो एसी था, लेकिन उनकी जब बाद में इलेक्ट्रीशियंस को बुला के और मालूमात की गई तो पता चला कि वो पुरानी और नई वायरिंग, इस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से एसी में आग लगी, एसी में आग लगी है। और मतलब वो आग मतलब पूरा घर उनका ब्लैक स्मोक में भर गया था, लेकिन वो बच्चे सो रहा था, बच्चे की आंख खुली और जब उसने देखा कि पर्दे में आग लगी तो उसने फ़ौरन फायर एक्सटिंग्विशर, लकीली मैं ये जब से हमें ये पता चला, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली ये मशीन्स अपनी जगह होती हैं, लेकिन ये जहाँ इतनी बड़ी लग्जरी है कि आजकल मैंने लोगों को देखा है कि भाई एसी के बगैर हमें नींद नहीं आती, एसी के बगैर हमें रहा नहीं जाता, हमें घबराहट होती है। तो अब ये जो वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ख़तरनाक वाक़यात है, और ये वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं एसी की वजह से। अच्छा, वजह
इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ये जो ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनसे कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, उनसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, टेक्नीशियंस में कोई मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स है? आखिर क्या वजूहात है कि बैक टू बैक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो एसी के एक्सप्लोड होने से हुए हैं? और अभी रिसेंट जो मैंने आपको बताया वो फिरोजाबाद थाने कराची में भी एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, वहाँ पर भी जो ब्रांड सस्पेक्ट बना वो एसी बना। अच्छा, अब AC R32 के बारे में मैंने भी गूगल किया और उस मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन जो मैंने गूगल से शेयर की, क्योंकि उन AC में जो गैस थी वो R32 थी। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर R32 हैज़ अ हायर एनर्जी एफिशिएंसी कंपेयर टू R22 एंड R410। अब ये जहन में रखेगा कि हमारे स्प्लिट या AC या रेफ्रिजरेटर में 3 तरह की गैसेस इस्तेमाल होती हैं, R32, मे बी R22 एंड मे बी R410। R22 और R410 एक अरसे तक यूज़ हो रही थी, लेकिन पिछले चंद सालों में R32 गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि which means that air conditioning system using R32 require less energy to operate and can result in lower electricity consumption and cost। R32 का इस्तेमाल सबसे मेन जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इसलिए है कि आजकल हम खुद इलेक्ट्रिसिटी के बिल से इतने परेशान हैं कि लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसको लेस एनर्जी चाहिए, ये कम इलेक्ट्रिसिटी खाती है, और कूलिंग जो है उसकी R22 और R410 से ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, फिर मैंने और क्वेश्चन किया, मैं गूगल से बातचीत कर रही हूँ, हाउ मच R32 गैस यूज इन 1.5 टन ऑफ AC एंड 1 टन ऑफ AC। तो उसने मुझे जवाब दिया कि 700 to 900 GM of gas is required, whereas around 400 to 600 GM used for gas required for 1 ton AC। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि चाहे वो फ्रिज की कूलिंग हो या जब हमारी AC की कूलिंग कम होने लगती है तो हम सबसे पहली चीज़ यही आती है कि AC को लेकर के फ़िल्टर साफ़ करना है। अगर फ़िल्टर साफ़ करने के बाद भी कूलिंग नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली हमें होता है कि गैस ख़त्म हो गई है, और अक्सर गैस लीक भी हो जाती है। जो पुराने ACs होते हैं उनके कंप्रेसर में मतलब सुराख होना शुरू हो जाते हैं पाइप्स में, और फिर खुद टेक्नीशियन जो आते हैं वो खुद कहते हैं कि बाजी आपकी गैस लीक हो रही है। ये मैं फ्रिज की बात कर रही हूँ, AC का अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा मामला नहीं हुआ। तो फिर वो वहाँ पर मतलब वो पहले तो वो सुराख बंद करते हैं और फिर गैस करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये इनका कहना ये है कि 1.5 टन के AC में R32 जो यूज़ होगी वो 900 GM या 700 to 900 GM, ठीक है, और 1 टन AC में 400 to 600। अब जब भी आपका AC का कोई मामला हो और आप किसी को बुलाते हैं उसको सही करने के लिए, और अगर वो कहता है कि गैस का मसला है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आजकल तो जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो जैसे मैकेनिक की शॉप में बच्चे नहीं होते, सीख सीख के उस्तादों से सीख सीख के खुद इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए वो AC ठीक करने वाले होते हैं या फ्रिज ठीक करने वाले होते हैं, लेकिन वो कितने एजुकेटेड हैं इस फील्ड में ये हमें नहीं पता। लेकिन अब जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है वो AC के PSI को लेकर, और उसके लिए अगर आपका टेक्नीशियन R22 रिक्वायर है, अगर आपके AC को गैस R22 रिक्वायर है तो उसके लिए 60 to 65 PSI मस्ट है। अगर R32 जो इस वक्त अब जितने भी नए AC आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये लोअर इसका जो बिल है या फिर इसको लेस एनर्जी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है और कूलिंग ज़्यादा करता है, और हम जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको यही चाहिए कि कम खर्च बाला नशी। लेकिन R32 अगर के लिए 110 और 120 PSI है, R410 के लिए 110 एंड 120 PSI है।
कुछ पॉइंट्स से मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अब ये बहुत ज़रूरी है मेरा और आपका इस बार एसीज को लेकर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर ये 3-4 पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें और खुदा ना खास्ता कभी एसी के अंदर कोई गड़बड़ होती है या आप इसको मतलब आपके घर में टेक्नीशियंस आते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं 3-4 पॉइंट्स जो आपको जहन में रखने हैं। बाज़ दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा गैस हो जाना या कम हो जाना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या है? डिस्पाइट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे नेट दे रहा है। Despite the growing popularity of R32 refrigerants, there are some potential drawbacks associated with its use. These include flammability and safety concerns and retrofitting and compatibility issues. So, best for AC and refrigerator. अच्छा, फिर मैंने सवाल किया कि R32 AC सेफ और नॉट, तो मुझे जवाब मिला है कि R32 हैज़ अ लोअर फ्लैमेबिलिटी कंपेयर टू R22 एंड R410A, making it safer option for air conditioning system. R32 is considered to be less toxic, but it should be handled with caution to avoid potential harm to humans and environment. R32 के बारे में सबसे ख़तरनाक चीज़ वो यही है कि इसकी स्मेल नहीं है, ये ऑडरलेस है, इसमें स्मेल नहीं है। अगर ये लीक भी होगी तो आपको नहीं पता चल सकता, लेकिन एक छोटा सा स्पार्क भी अगर ये लीक हो रही है। अच्छा, दूसरा, इस गैस में वज़न है, ये हैवी गैस है, तो ये ज़मीन में फ्लोट करती है, ये मतलब ज़मीन के अंदर फ्लोट हो रही होती है, और अगर ये गैस लीक हो रही होगी तो स्मेल है नहीं, तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और वो जब ज़मीन में और रूम में अगर वो, और जब हम एसी ऑन करते हैं तो हम अपने दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ पैक करते हैं, रीज़न कि हमें कूलिंग चाहिए होती है, और कूलिंग के लिए सारा पैक होना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर ये लीक करती है तो ये ज़मीन पे फ्लोट करती है। इसी वजह से अगर उस बच्चे ने बैटरी, मतलब वो कहते हैं कि उसने वो पिन डाला है लैपटॉप में, स्पार्क हुआ है और फिर बूम हुआ है, धमाका हुआ है। बार्बर शॉप में भी फैसलाबाद के यही कुछ हुआ कि वो गैस लीक हो रही थी, वहाँ पर लोग मौजूद थे, किसी को भी अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक सिगरेट जलाने से वहाँ पर ऐसा धमाका हुआ कि वो 4 अफराद भी इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि वो जांबर नहीं हो सके। तो ये मेरे, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब एसीज को लेकर भी इतने मतलब केयर फ्री ना हो जाए, और ध्यान रखें। बाकी दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला हम सब की जान और माल की हिफाजत करें, क्योंकि छोटी सी चिंगारी एक इंसान की जान ले जाती है। बहुत शुक्रिया।